हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं रीडिंग करूँगी, उसके बीच में ही मतलब जैसे करंट एनर्जी, मैसेज, नेक्स्ट एक्शन, तो वीडियो लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बना दी। तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज क्या है। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कार्डों के द्वारा, टैरोट के द्वारा। नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपको बहुत पेन दिया, दर्द दिया, मैं दूर तो चला गया, लेकिन अब मैं आपके प्यार से भरा हुआ हूँ। प्यार का कप देना चाहते हैं। सोच विचार में इंसान डूबा हुआ है। ठीक है भाई, जो किया है वो भरना तो पड़ेगा ही। आगे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने रिश्ते के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। उस पर्सन के अंदर अब सोच विचार चल रहा है कि मैंने उस डिवाइन फेमिनिन के साथ, एक पवित्र आत्मा के साथ ऐसा क्यों किया। बहुत पेन दिया इस पर्सन ने आपको। अब उस पेन में से गुजर के ही इस पर्सन को ये समझ आएगी कि इस जर्नी पे मुझे सुधरना पड़ेगा, मुझे प्योर होना पड़ेगा। जो नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन के अंदर हैं, इस कार्ड का यही मीनिंग है, वो मेहनत कर रहा है। नेगेटिव एनर्जियाँ कैसी होती? सबसे पहले तो डिवाइन मस्कुलिन में ईगो होती है, फियर भी होते हैं, गिल्ट भी होती है, पिछले पास्ट लाइफ के भी कुछ उनको धोखे मिले होते हैं, इस लाइफ में भी धोखा मिला होता है प्यार में, उसकी भी मजबूरी हो जाती है, वो जानबूझकर नहीं करता। लेकिन जब पेन में चले जाते हैं फिर उसको पता चलता है कि मैं ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है अपने आप से दूर करूँगा, फिर मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाऊँगा, तो उसके बाद जो शनि देव हैं तो फिर उनको अच्छा फल देंगे। जब हम सुधर जाते हैं तो डिवाइन हमें ब्लेस करते हैं। तो आज बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। 2 कार्ड रीडिंग में बहुत हैवी एनर्जी थी, तो मैं बताना चाहती हूँ आपने बातचीत नहीं करनी, मैसेज नहीं करना, क्योंकि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को छेड़ने का कोई मकसद नहीं। शांत होने दो। जिनकी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, लड़ाई का भी मतलब आसार बन सकते हैं। तो आपके पर्सन जब से आपसे दूर गए हैं, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं बहुत पेन झेल रहा हूँ, बहुत दर्द झेल रहा हूँ, मुझे मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। जो उस पर्सन ने आपके साथ किया, यूनिवर्स एक एक चीज़ करके रिवील कर रही है कि भाई आपने क्यों किया। हालांकि उसकी ड्यूटी थी, वो हमारा टीचर था, हमारा मास्टर था। क्योंकि जब इस जर्नी में 4-5 साल आप आगे चले जाते हो ना, तो एक एक चीज़ रिवील हो जाती है आपके सामने कि क्या मतलब था ऐसे लड़ाई झगड़ों का, ट्रिगर करने का, दूर करने का, टाइम ना देने का। वो पर्सन आपको इनडायरेक्टली समझाना चाहता था कि आप अपनी जर्नी पर ध्यान दो, क्योंकि जो चेजर होता है ना, वो पीछे भागता है, उसके भी बस में नहीं होता। क्योंकि जो डिवाइन लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, एक पल के लिए भी आप उस पर्सन को भूल नहीं पाते। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मजाक की जर्नी नहीं है, ये डिवाइन की अनुसार ही सब कुछ होता है। हमें एक, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, फिर मतलब खींच लिया जाता है तो बच्चा रोता है, हमारी वैसी हालत कर दी जाती है। लेकिन फिर जब कंसेप्ट समझ में आता है तो मतलब अपने आप को ये महसूस होता है मैं क्यों भागती थी उसके पीछे। भागने की क्या ज़रूरत थी, वो हमारे अंदर है। हमारे शिव हमारे अंदर बैठे हैं, हमारी थर्ड आई पर सोए हुए हैं। जब हमारा अंदर वाला शिव जाग जाएगा तो बाहर वाला तो ऑटोमेटिकली भागा आएगा। पेन में है, दर्द में है, बहुत हैवी एनर्जी है। आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं भी पेन झेल रहा हूँ। देखो बार बार वही कार्ड आ रहे हैं। 6 नंबर, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ उस पर्सन ने जो भी किया है अब वो ऐसा नहीं करेगा। आपको टाइम भी देगा, आपकी ज्ञान की बातें भी सुनेगा, परमपिता परमात्मा के रास्ते पर भी चलेगा। ठीक है भाई, डिवाइन फेमिनिन तो यही चाहती है। तो आगे है नाइट ऑफ कप्स, तो आपको प्यार का कप देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। एक्शन ओरिएंटल बन चुका है वो इंसान। जो भागता था ना, उसके अंदर फियर थे, आस्ते आस्ते जो नेगेटिव एनर्जी है ना, हमारी आत्मा से, हमारी डीएनए से निकलनी शुरू हो जाती है, तो इंसान प्योर हो जाता है। जहाँ पर वो काफ़ी हद तक वो इंसान प्योर हो चुका है। जैसे एक सेनापति प्रजा की रक्षा करता है, इस जर्नी में उस पर्सन का फ़र्ज बनता था कि आपकी हेल्प करें। क्योंकि अगर दोनों मिलकर इस जर्नी पर चलोगे ना, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकोगे। दुनिया को कुछ ऐसा देकर जाओगे जो आम लोग नहीं कर सकते। कोई आप फिल्म बनाओगे, कोई बुक लिखोगे, कोई एनजीओ खोलोगे, पता नहीं कौन आगे रिवील होंगे आस्ते आस्ते। हमारा सोल पर्पज मेन क्या है, क्या करने के लिए हमने अर्थ पर आए हैं, जन्म लिया है, तो इस जन्म में क्यों मिलाया है, सब आप ऑटोमेटिकली होता है, आपने चिंता नहीं करनी। लेकिन आप वो पर्सन काफ़ी हद तक सुधर चुका है।
तो अब मैं, ये थी मैसेज, अब मैं उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। हायरोफेंट, जहाँ पर देखा जाए दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो मैरिज का कार्ड है, ट्रेडिशनल वे का कार्ड है, लेकिन कार्मिक के साथ ये रेजोनेट कर सकता है, सोलमेट के साथ। लेकिन ट्विन के साथ मैं कभी भी मैरिज के लिए हाँ नहीं करती, क्योंकि ये मैरिज का तो रिश्ता नहीं होता, ये रिश्ता डिवाइनली गाइड होता है। तो जहाँ पर ये जो कार्ड है ये सेकंड नंबर पे प्योरिटी को भी शो कर रहा है। आपके पर्सन 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, उनको इस जर्नी की चाबी मिल चुकी है। वो इंसान एक देवता के स्वरूप में आना शुरू हो गया है, ये एक देवता बैठे हैं। मैं इस कार्ड को इस हिसाब से लूँगी, मतलब इसका मतलब वो पर्सन प्योर होना शुरू हो चुके हैं। अच्छी बात है भाई। तो आगे है द मजिशियन। वाह, एकदम से छलांग लगा दी भी आपके पर्सन ने, तो जो काफ़ी साल से इस जर्नी में है। डीएम पूरा देखो येलो कलर से कार्ड भरा हुआ है। उस पर्सन को यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से सपनों के द्वारा, स्क्रैनिसिटी द्वारा, नंबरिंग के द्वारा, किसी गुरु, टीचर, मेंटर के द्वारा काफ़ी ज्ञान दे दिया है। वो इंसान नंबर 1 है, नई शुरुआत करना चाहता है। वो अपने आप में इतना सक्षम हो गया है कि वो आपको पा सकता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं अपनी डिवाइन फाइनमेंट का साथ दे सकता हूँ, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोलें। ऐसी स्थिति में आना है उसने। हो सकता कहीं आ भी गए हों। तो ये बहुत मतलब पॉजिटिव कार्ड है। आप इसको 11 लेकर क्लेम कर सकते हो, इसकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। मैजिशियन क्या नहीं कर सकता, हर एक चीज़ पैदा कर सकता। उसके पास देखो रुपया, पैसा, धन दौलत, अच्छा क्राउन, इन्फिनिटी का सिंबल है, सबसे बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स का, बैलेंस में रहना, पैसा भी है, प्यार भी है, ज्ञान की छड़ी भी है, सब कुछ है उसके पास। वो जब भी चाहे आपके पास आ सकता है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन में आगे नहीं लूँगी, बहुत प्यारा आया है। तो थैंक यू यूनिवर्स।